हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार। आप सभी को हसपुला टीसीबी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4, जो पार्ट 3 तक हम वीडियो डाल चुके हैं। पार्ट 1 को जरूर से जरूर देखिएगा, उसमें इंट्रोडक्शन है फॉर्मूला से रिलेटेड। मतलब पार्ट 4 देखने से पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो पार्ट 4 में क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से हम चल रहे हैं। तो 7वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। हम पार्ट 3 तक 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, छठा क्वेश्चन हम छोड़े हैं। तो छोड़ने का पीछे वजह है। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या चीज है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। मतलब छठा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है और तीनों प्रश्न में 4 बिंदु दिया हुआ है। इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है, इसमें भी 4 बिंदु दिया हुआ है। तो कहा कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। प्रकार बताने का मतलब कि सबसे पहले छठा प्रश्न में पहला दूसरा तीसरा जब प्रश्न बनाएंगे तो छठा नंबर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, और चतुर्भुज का प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे? चतुर्भुज। नाम देंगे ए, बी, सी और क्या चीज, और चारों बिंदु को स्टेप बाय स्टेप, पहले ए आया है तब बी होगा, तब सी होगा, तब कुछ होगा। और चारों बिंदु को दर्शाने के बाद चेक करके बताना है कि चतुर्भुज जो होगा समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि कोई चतुर्भुज नहीं है कि समचतुर्भुज है। अब बनाने से पता चलेगा। तो हम 5वां प्रश्न बता चुके हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा इक्वल और दोनों विकर्ण बराबर होता है तो यह एक चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। फिर आ सकता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में इक्वल होता है तो वैसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है और दोनों विकर्ण बराबर होता है तो वैसा चतुर्भुज एक आयत कहलाता है। अगला, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो वैसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो छठा प्रश्न यही था कि चेक करना है कि यह चतुर्भुज बिंदु से बना है, कैसा बना है, आयत बना है कि वर्ग बना है कि समानांतर बना है। तो बना के चेक कीजिएगा, पता चलेगा कि क्या आयत होगा कि समानांतर होगा कि वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा। जिस कंडीशन पर आएगा उस कंडीशन को फॉलो करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। छठा में छोड़े हैं, अपने से बनाइएगा। तो 7वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 बिंदु से समदूरस्थ है। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ लॉजिक और कुछ ट्रिक, लॉजिक और ट्रिक पता रहेगा तो हम कभी भी क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। पहला लॉजिक है, इस प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न में एक लॉजिक मिला कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है। वो कौन से है? एक से। तो सबसे पहले तो 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ बोर्ड ज्यादा छोड़ देता है, कॉपी पर ऐड कर लिखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। कहने का मतलब कि जिस अक्ष पर पूछ रहा है उस अक्ष का वैल्यू होगा और जिस अक्ष पर नहीं पूछ रहा है उस अक्ष का वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसी तरह पूछेगा कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना बिंदु से समदूरस्थ है। तो सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ चेंज देगा x अक्ष, y अक्ष
एक्स वाई में संबंध कुछ भी दे सकता है। तो जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। मतलब जिस अक्ष को पूछा उस अक्ष का वैल्यू होगा और जिस अक्ष को नहीं पूछा उस अक्ष का वैल्यू नहीं होगा। तो पहले होता है x का मान, तो x का मान पता है, y का मान पता है, तो x का मान 0 है, y से पूछा y का मान कितना पता है, कोई आता पता, तो इसी तरह से हम y लिखते हैं। अगला पूछेगा कि x और y में क्या संबंध होगा, जो 3 बिंदु से चाहे 2 बिंदु संबंध है। तो x और y में संबंध जब पूछता है तो जब x y पूछता है तो x y क्या होता है, x इंटू y, मतलब x कमा y। 3 प्रश्न पूछ सकता है, x स्थित रहेगा तो x 0, y स्थित रहेगा तो 0 y, और x और y दोनों स्थिति पर अच्छा रहेगा स्थित तो x और y, मतलब तीनों चीज मालूम होते हैं। ये तो इस प्रश्न का लॉजिक। और होता है ट्रिक, कि इसमें ट्रिक ऐसा तो है नहीं, पर हम बताते हैं कि कैसे सिंपल हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते क्रम में जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक क्लास में कंडीशन मिला, समदूरस्थ या समान दूरी। सम माने बराबर, दूर माने दूरी, अस्त माने स्थित। जो समान दूरी पर स्थित होता है तो उसी का नाम है क्या जी, समदूरस्थ है। तो कहा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो पहला लॉजिक लगाना है कि कौन अक्ष पर है, वो ध्यान देना है। और सेकंड बात याद रखना है कि जब प्रश्न में समदूरस्थ और समान दूरी मिलता है तो सबसे पहले हम समान दूरी के लिए चित्र बना लेते हैं। तो समदूरस्थ और समान दूरी जहां मिले तो सबसे पहले इस टाइप का चित्र बना लेंगे। ऐसे ही बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। मान लिया यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिया, यहाँ मान लिए, तो 2 बिंदु स्थित है, तो ए बी का मान बी सी का है, तो यहाँ भी ए बी का मान बी सी का है। तो ऐसा चित्र बनाएंगे तो बहुत सिंपल होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप का भी बना सकते हैं। तो चलते हैं इसी टाइप पर। तो जब प्रश्न में नजर आता है कि समदूरस्थ या समान दूरी, जहां इस चीज कथन नजर आया तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। तो इस पर चित्र बना लेंगे, ठीक। चित्र बनाने के बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और क्वेश्चन का बिंदु का निशान दर्शाएंगे। तो ध्यान देना, कहा कि x अक्ष पर वह बिंदु निकाले जो इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो अपने से सेंस लगाओ कि इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ कौन बिंदु है, x अक्ष। तो x अक्ष को कहां रखें, यहाँ कि नीचे के बीच में। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि जब तक x अक्ष बीच बीच नहीं आएगा, जब तक न इस बिंदु में आ सकता है न इस बिंदु में आ सकता है। पता है ना, कहा कि इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, तो इन दोनों बिंदु से तभी समदूरस्थ होगा जब x अक्ष या y अक्ष चाहे x y कहां होगा, बीच बीच होगा। ये तो पहला लॉजिक पता है। अब एक ट्रिक बताते हैं, मतलब उसको फॉलो करना और ध्यान से बनाना। जिस प्रश्न में समदूरस्थ नजर आता है या समान दूरी, तो सबसे पहले ऐसा चित्र बना लेंगे। और ऐसा चित्र बनाने के बाद हमेशा याद रखना कि 2 बिंदु के बीच में और एवं लगा हुआ रहेगा। और जिस 2 बिंदु के बीच में और एवं लगा हुआ है उस बिंदु को हमेशा नीचे रखना है। मतलब लॉजिक है, ट्रिक में सब कुछ है, एक समझाने का आइडिया है। तो जिस बिंदु के बीच में और लगा रहेगा उस बिंदु को कहां रखना है, नीचे। जब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तब समदूरस्थ रहेगा या समान दूरी, लगा हुआ रहेगा ठीक से, नहीं लगा रहेगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो सबसे पहले नीचे रखेंगे वही बिंदु जिस बिंदु में और लगा हुआ है। तो बताओ 2 - 5 -2 9, दोनों बिंदु रखे हैं। अब प्रश्न कहा कि इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है कौन अक्ष, तो बताओ एक बिंदु बच गया और इस बिंदु पर क्या रखें। तो अभी जस्ट पता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका नियामक x और 0 होता है। यदि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका नियामक 0 और y होता है। और कोई बिंदु x और y दोनों भी स्थित होता है तो उसका नियामक x और y होता है। मतलब प्रश्न 3 आधार में पूछेगा,
एक्स अक्ष इस साइड में है, एक्स वाई इस साइड में है क्वेश्चन, और वाई अक्ष उदाहरण में है। तो इस साइड जब खत्म होगा तो उदाहरण के साथ ही बनाना, इसी टाइप पर ये दो क्वेश्चन और बनाएंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तब उसका नियामक एक्स तो क्या होता है, जीरो होता है। शुरू से देख लो कि चित्र कैसे बनाना है, उतना चीज तो हम लिटरेचर समझाया है, सिंपल ध्यान। एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकाले जो इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है जहां समदूरस्थ मिले, समान दूरी मिले, तो सबसे पहले आयतन चित्र बनाने, और चित्र बनाने के बाद जिस दो बिंदु के बीच में अथवा एवं लगा हुआ रहेगा उस बिंदु को कहां रखना है, नीचे, और नीचे रखने के बाद बच गया बीच में, और बीच में वही बिंदु रखना जो दो बिंदु से क्या रहेगा, समदूरस्थ रहेगा। तो बताओ दो बिंदु से समदूरस्थ है कौन अक्ष, और एक्स अक्ष का नियामक होता है एक्स और क्या जी, जीरो। तो मेन है चित्र, 90% है चित्र। चित्र बन गया तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखना ध्यान से, चूंकि समदूरस्थ का मतलब बराबर एक होता है, तो चूंकि मान लेते ए है, ये बी है, क्या चीज है, नाम नहीं दिया है तो नाम अपने में से ले लो, दूसरी का नाम है। तो ए है, बी है, सी है, बिंदु ले लिए, मन नाम देता है यहाँ पी क्यू, यहाँ पी, यहाँ कुछ ही, यहाँ कुछ भी दे सकता, तुम्हारा मर्जी है। तो चूंकि ए बी का मान बीसी का है बराबर है, अब ए बी का मान बीसी बराबर कैसे हुआ, तो दिया हुआ प्रश्न में समदूरस्थ है, और समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो ए बी का मान बीसी का होगा बराबर। तो बता ए बी, ए बिंदु और बी बिंदु, ए से बी तक लंबाई निकालना है, और ए से बी तक लंबाई निकालने के लिए कौन सूत्र है, दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के, तो x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 1। यदि x2 x1 मान है तो y1 होगा, x2 y2 होगा। यदि x2 x1 मान है y1 होगा, x2 और कुछ होगा, जो मानना है तुम्हारा मर्जी है। x1 का मान 2, x2 का मान 1 प्लस y1 का मान -5, y2 का मान 0 बराबर रूट अंडर। अब आता है किसी पर BC, x1 का मान है x माइनस x2 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 9। अब इसको हल करते हैं, हल मैंने प्रोसेस बता चुका है। बीच में का चिन्ह है बराबर, जब बराबर का चिन्ह है तो दोनों पर ध्यान से देखो, रूट इसका भी है, दोनों से क्या होगा, कैंसिल। जब कैंसिल हुआ तो ध्यान देना, एक चर राशि है, एक अचर राशि है। तो बताओ चर अचर राशि कभी जुड़ सकता है आपस में, तो नहीं जुटेगा। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी के, तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता है, तो 2 a का मान 2 और b का मान x प्लस -5 में से -0 जाएगा, तो -5 के होल स्क्वायर बराबर a प्लस b होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 लिख ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान 2 प्लस, और 0 में से -9 जाएगा, तो -9 के होल स्क्वायर होगा। अब इसका कैलकुलेशन 2 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 दूनी 4x प्लस x 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x प्लस 9 बराबर के चिन्ह बीच में लगा हुआ है। एक पॉजिटिव इधर भी है, पॉजिटिव इधर सेम नंबर काट दो, नेगेटिव इधर भी, नेगेटिव इधर तो काट दो, और नेगेटिव और पॉजिटिव है तो कटने वाला +4 +4 कैंसिल, प्लस s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कैंसिल, -4x प्लस 4x कैंसिल नहीं, कहीं नेगेटिव और कुछ है, पॉजिटिव है किधर कुछ है, और इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, बच गया -4x
प्लस 25 इधर बच गया 4x प्लस 81। सेम मल्टीप्लाई लाओ -4x ये प्लस में 4x है तो माइनस में 81 बचेगा, ये प्लस में 25 है तो माइनस में -4x तो माइनस 8x बराबर 81 में से 25 जाता है तो 11 में से 5 गया तो 6 ये बढ़ गया 7 में से 2 गया तो बचा ना 5 तो क्या 8 7 56 तो x का मान माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो x का मान नेगेटिव होता नहीं है तो माइनस उधर चल गया तो x का मान कितना है प्लस में माइनस में तो x का मान माइनस है। तो प्रश्न था कि x अक्ष पर वह बिंदु निकाले जो इन दोनों बिंदु से राशि है समप्रस्थ है। तो क्षेत्र ध्यान से बनाना बता चुके हैं, कैलकुलेशन जिस तरह किया है इसमें सर्वो होगा उसी टाइप पर इस टाइप क्वेश्चन में। तो x का मान है माइनस आता है बल्कि हमारा आंसर पूछ रहा था इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु निकाले। तो पता है x अक्ष पर कौन बिंदु स्थित है बी बिंदु, तो उस बिंदु का निशान निकाले जो इन दोनों में से राशि है समप्रस्थ है। तो b का नियामक ध्यान ना नियामक का चिन्ह और निर्देशांक, नियामक बोलो चाहे निर्देशांक बोलो उसका चिन्ह होता है ट्रिपल लाइन पढ़ दो तो इस संकेत होता है का निर्देशांक का या नियामक का। तो b का नियामक x x का मान माइनस था और y का मान 0 हमारा जल्दी। चल देखो अगला क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है कि y का वह मान निकाले जो बिंदु PQ के बीच का दूरी 10 मात्रक है। मतलब क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लिटरेचर को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न करा उसी से आधार हम चलेंगे। तो देखना y का वह मान निकाले जिसके लिए बिंदु दिया P और क्या दिया हुआ है Q। तो एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q। बिंदु P है और बिंदु Q है। तो P का निर्देशांक दिया है 2 -3 और Q का नियामक दिया है 10 y। तो कहा कि बिंदु P और Q के बीच का दूरी कितना मात्रक है मतलब बीच का दूरी डिनोमिनेटर कैसे d से कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो यह हम चित्र बनाए क्वेश्चन हिसाब से। अब हमको आगे सॉल्यूशन करना है। तो बताएं कि निर्देशांक चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि क्वेश्चन पढ़े 99% केस में क्वेश्चन को पढ़ते भर में फॉर्मूला पता चल जाता है। फॉर्मूला पता चल गया तो आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो बिंदु P और Q इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 10 तो जब बीच का दूरी 10 से मात्र दिया हुआ है तो अपने से लॉजिक लगाना है कि जब बीच का दूरी दिया हुआ है तो फार्मूला भी कौन सा करने वाला है बीच का दूरी। तो बता बीच का दूरी किसका तो PQ बराबर √10। अब बीच का दूरी फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब इसके बाद हल करते हैं। ध्यान रखना x1 और x2 तो पता चल गया होगा आपको इसे रखना है। तो x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 10 y1 का मान है -3 माइनस y का मान है y2 का मान कितना है y। अब पता है PQ का बीच का दूरी कितना हुआ है 10 लिख लेंगे। अब यहां के बाद आसानी से मतलब कैलकुलेशन करेंगे। तो देखना ध्यान से 10 बराबर √10 पहले ब्रैकेट क्या कर लेते हैं +2 और -10 तो -8 के और प्लस -3 माइनस y कब लिखेगा तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ सकता है। तो यदि इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ा तो हम आगे बता चुके हैं एग्जाम में ज्यादा टाइम का होता है महत्व। टाइम बचा तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं और टाइम नहीं बचा तो क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं।
यदि इसको a माइनस बी का तोड़ा तो आगे चलकर विभाग इक्वेशन रहेगा, फिर विभाग इसको तोड़ेंगे तो लमसम बड़ा होगा। तब एक बात बता रहा है, LHS बराबर RHS फॉर्मूला से लगा है, LHS बराबर RHS। यदि LHS मतलब वाम पक्ष और दायां पक्ष, वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों पद में है ना, यदि वाम पक्ष और दायां पक्ष, कहने का मतलब LHS बराबर RHS इस टाइप पे नंबर होता है, एकदम मिलाकर है LHS बराबर क्या चीज है, ये समझा रहा है, ध्यान रखना। यदि इस टाइप का यदि नंबर हो और एक टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि टूटने लायक हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटने लायक हो तो उसको कभी तोड़ेंगे नहीं। कब? जब LHS RHS मतलब वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पट्टी में मिला के कोई एक टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल टूटने लायक हो तो उस पद को कभी तोड़ने वाला नहीं है। नहीं तोड़ेगा तो टाइम बचेगा, तोड़ता है तो टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। मतलब ऐसे रहेगा 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का होल स्क्वायर बनाओ 3 माइनस 7 प्लस y माइनस जी, ऐसा टर्म है। एक और लॉजिक बताते हैं, LHS और RHS में LHS टर्म है कुछ है RHS, यदि LHS और RHS के टर्म में चर राशि एक से अधिक नजर आवे, देखो चर राशि इसमें भी है और चर राशि इसमें भी है, तो एक से ज्यादा चर राशि नजर आएगा तो वहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का तोड़ना है, टूटेगा तब तोड़ना है। बल्कि जब ऐसा टर्म रहता है इस आधार पर बता LHS है बराबर तो पड़ेगा ना, मतलब चर राशि एक में है कि बहुत सारा है, तो जब एक में चर राशि रहे तो वहां पर ध्यान रखना कि न a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ना है न a प्लस बी तोड़ना है। यदि तोड़ता है तो टाइम बर्बाद, नहीं तोड़ेगा तो टाइम बहुत बचत होगा। तो टाइम के लिए महत्व है, यदि टाइम नहीं महत्व रखता है तो बनाओ, सब लोग महत्व नहीं है, बनाओ साधारण टाइम का काम है, हम टाइम को बचत करवाना है तो इसको हम जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। 10 बराबर रूट अंडर 8 के स्क्वायर रखिए थी 64 माइनस 3 माइनस y के होल, इसको नहीं तोड़ेंगे जब तक लास्ट में कैलकुलेशन नहीं होना है, मतलब अंदर में क्रिया 64 कुछ छोड़ा नहीं, यहाँ तो तोड़ना नहीं है तो पूरा रूट है, जब रूट है तो इधर आएगा तो 10 के स्क्वायर बराबर रूट में 10 होगा ना 64 प्लस माइनस 3 माइनस y के होल, 10 के स्क्वायर कितना होता है 10 के स्क्वायर 100 और 64 प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 100 माइनस 64 बराबर माइनस 3 माइनस y के होल, 100 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 36 माइनस 3 माइनस y के होल। ध्यान देना इस टर्म को तोड़ना नहीं है, तो जब नहीं तोड़ना है तो ध्यान दो पावर है इधर आएगा, तो जब रूट चलता है तो प्लस माइनस दोनों हो जाता है, तो प्लस माइनस 36 बराबर माइनस 3 माइनस y, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 बराबर माइनस 3 माइनस y। और ध्यान से देखो तीसरा मान निकालना है और y क्या में है, तो TC का मान नेगेटिव में होता है, कैसा होता है पॉजिटिव, तो माइनस में y है इधर आएगा तो प्लस, तो इस नंबर को इधर आए तो इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, प्लस माइनस तो उधर भी जाएगा तो प्लस से माइनस रहेगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो बची 6, तो y बराबर एक प्लस में भी 6 है एक माइनस में भी है, तो माइनस 3 प्लस से और माइनस 3 माइनस से, एक प्लस में एक बचे नहीं दिए तो माइनस 3 में से प्लस 6 जाता है तो 3 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो y का मान 3 और माइनस 9 ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी से स्पेस और लो, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का बचा क्वेश्चन है। प्रश्न है यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान क्या होगा,
तथा दूरी Q1 तथा PR भी निकालें। तो पीछे का प्रश्न बता चुके हैं। जिस प्रश्न में समदूरस्थ या समान दूरी लगा हुआ नजर आए तो सबसे पहले उस पृष्ठ का चित्र बनाना है। तो ध्यान से देखना, बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ। तो जिस प्रश्न में समदूरस्थ या समान दूरी नजर आ गया तो पहला काम है चित्र बनाना। अब चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लिए। चित्र बनाने के बाद यह चित्र इसलिए बनाया है कि समदूरस्थ में मतलब समान दूरी पर क्या हो जाए स्थित। इसका दूरी क्या है बराबर दिया हुआ है। तो समदूरस्थ जहां जिस प्रश्न में नजर आता है सबसे पहले चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद बताएंगे ट्रिक कि जिस बिंदु के बीच में और लगा हुआ है तथा एवं तो उस बिंदु को रखना नीचे और जो शेष बचा उस रखना कहां बीच में। एक ट्रिक को फॉलो करना जल्दी से बनाएगा। तो ध्यान से देखो Q है एगो P है एगो R है। किन दो बिंदु के बीच में और लगा हुआ है बिंदु P और क्या चीज है। तो P को रखेंगे P और R को रखेंगे नीचे। यदि यहाँ P है तो यहाँ जोड़ा पहले R नहीं लिखना, पहले P आया तो मुझे तो P का वैल्यू दिया हुआ है 5 - 3 और R का वैल्यू दिया है 106। एक बच गया बिंदु बीच में Q, बिंदु बचा बीच में ना। तो क्वेश्चन से ध्यान दो कहा कि यदि Q इन दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है तो अपने से शेष रहेगा। और जब तक P और R के बीच में Q बिंदु नहीं होगा जब तक समदूरस्थ होने वाला नहीं है, समान दूरी होने वाला नहीं है। तो एक ट्रिक बताया है कि जिस बिंदु के बीच में और लगा हुआ है उसको नीचे रखना और जिसमें नहीं लगा हुआ उसको कहां रखना बीच में। तो यहाँ पे x और y से लिख दिया है कि x x0 y 0y xy। यहाँ सिंपल दिया Q और Q का वैल्यू मालूम है कितना 0 और 1। तो चित्र बनाने के बाद मेन होता है चित्र। जब चित्र बन जाएगा तो पता है कि इन दोनों का दूरी आपस का है तो PQ का मान QR के बराबर है। तो चलते हैं PQ को निकालते हैं दूरी सूत्र। x1 का मान है 5, x2 का मान है 0, y1 का मान है -3, y2 का मान है 1। QR बराबर चिन्ह हो गया QR। x1 का मान है 0, x2 का मान है x, y1 का मान है 1 और y2 का मान है 6। पूरा फर्स्ट पार्ट ध्यान दो, दोनों से करनी खत्म। तो 5 में से 0 हो जाएगा कितना 5 -3 -1 -4 के प्लस पूरा बता 0 में से x घटेगा तो 0 में से माइनस घटेगा तो -s के होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस से जाएगा तो -5 के हो रहा याद रखना। 5 प्लस 4 चौके बराबर -s² को जोड़ा x² प्लस 5 25। अब दोनों साइड ध्यान से देखो +25 +25 कैंसिल तो बचेगा 16 बराबर x²। स्क्वायरिंग में इधर आएगा तो जानते जब रूट चलता है तो प्लस माइनस दोनों तो प्लस माइनस 16 बराबर x। तो x बराबर प्लस माइनस कितना 4। तो हमारा एक आंसर आ चुका है। तो इतना कॉपी बाय करें या जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले। चल देखो इसमें x का मान निकालना था, x का मान निकाल चुके हैं। अब इसे भी कहा तथा दूरी QR तथा PR निकाले मतलब दूरी निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं QR तो QR बराबर तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र तो x1 का मान है 0 और x2 का मान है x प्लस y1 का मान है 1 और y2 का मान कितना है 6 होल स्क्वायर 0 में से -x घटता है तो पता है 0 में से कोई नंबर घटता है जुड़ता है तो 0 का होने वाला नहीं है तो -x के होल स्क्वायर प्लस 1 में से -6 जाएगा तो -5 के होल स्क्वायर
मतलब -x, तो यहां पर ही x का मान निकाल चुका है, x मान निकाला है कितना, प्लस माइनस 4, प्लस भी 4 है और माइनस भी 4 है। तो अपने से शेष लगाओ, यदि x का मान प्लस 4 बैठाता है तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यदि सपोर्ट -4 बैठाता है तो माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस बैठाओ चाहे प्लस बैठाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x का मान कितना बैठा देते हैं, प्लस बैठाओ चाहे माइनस, उससे फर्क पड़ने वाला तो पॉजिटिव में ज्यादा लिया जाता है। तो -4 का स्क्वायर और प्लस 5 25, x का मान है 4 ना, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, 16 और 25 जोड़ते हैं तो 6 5 11, हासिल 1 2 3 3 से कितना 4। तो Q1 का दूरी आया रूट अंडर 41, अब इसका टूटने वाला नहीं है। एक और दूरी निकालना है PR, तो PR निकालते हैं, PR की दूरी रूट अंडर x1 का मान है 5, x2 का मान है x, y1 का मान है -3, x2 का मान है 6 रूट अंडर। यहाँ पे हल करने से पहले x का मान बैठा दो, हम यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोसेस लेने चले और कैसे बैठा देना चाहिए था, तो बैठा देना 5 माइनस x का मान कितना है 4 ना, 4 पॉजिटिव मान ज्यादा रखना, प्लस माइनस 4 आया जरूर है पर असली में वैल्यू कितना आया है, प्लस में 4 आया हुआ है, तो 4 बैठा दिए प्लस -3 -9, तो -3 और -6 कितना होगा -9 के होल स्क्वायर रूट अंडर 5 में से -4 गया तो 1 के होल स्क्वायर प्लस 9 9 81, तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 81, 81 और 1 82। तो इस प्रश्न में करना था कि x का मान निकाले, तो x का मान निकाल दिए, दूरी QR और PR का निकाले, तो QR का मान आया √41 और PR का मान आया √82, हमारा आंसर।